बंगाल की मलमल मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से लेकर रोमन रानियां तक पहनती थी। बंगाल के जहाज निर्माता इतने उन्नत थे कि अंग्रेजों ने उनके डिजाइन्स कॉपी करके अपनी नेवी बनाई। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो एशिया का पहला मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था। 1857 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी। इसी ने भारत को पहला एमए, पहला पीएचडी, पहला डॉक्टरेट दिया। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन के साथ काम किया। गॉड्स पार्टिकल, हिग्स बोसॉन का बोसॉन इसी बंगाली वैज्ञानिक के नाम पर है। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा बंद करवाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास करवाया। बंगाल में 1850 में ही विधवा पुनर्विवाह होने लग गए थे, जबकि यूपी, बिहार, राजस्थान तक ये रिफॉर्म्स 100 साल बाद पहुंचे। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में रेडियो वेव्स ट्रांसमिट किए, मार्कोनी से 2 साल पहले। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस एग्जाम दिया। पूरे ब्रिटिश एम्पायर के सबसे मुश्किल एग्जाम में चौथी रैंक लाए। सिर्फ 4 अंग्रेज उनसे ऊपर थे, फिर भी उन्होंने वो प्रेस्टिजियस नौकरी छोड़ दी आजादी के लिए। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ, बंगाल भारत का सबसे इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट था। पूरे भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% अकेले बंगाल देता था। टाटा स्टील, बाटा, आईटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स, इन सभी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में होती थी। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बंगाल में था। हावड़ा को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। आईआईटी खड़गपुर, भारत का पहला आईआईटी 1951 में बंगाल में खुला। 1960 तक बंगाल एक डेवलप्ड स्टेट बना रहा। नेशनल जीडीपी में 10.5% कंट्रीब्यूशन। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ऊपर। इंडस्ट्रीज तेजी से चल रही थी। उस वक्त बंगाल को आइडियल मॉडल कहा जाता था। 1967 का साल था। बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक भयानक फूड क्राइसिस ने सब कुछ हिला दिया। चावल, गेहूं सब महंगे हो गए। जनता सड़कों पर उतर आई। भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रेफ्यूजी क्राइसिस अलग से जल रही थी। इसी आग में 1967 के चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस बंगाल हारी। यूनाइटेड फ्रंट नाम की कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने चली। कोलिशन में झगड़े हुए, गवर्नमेंट गिरी और बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। लेकिन इस दौर में जो हुआ वो रूह कांपा देने वाला था। 1968 में एक्टर अशोक कुमार दादा मुनि अपने जन्म स्थान पर परफॉर्म करने आए। वेन्यू 500 लोगों से भरा था। तभी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता वेन्यू में घुस गए, लोगों को मारा, महिलाओं का बलात्कार किया, लाशें सड़कों पर बिखरी रहीं और ज्योति बसु का बयान आया, द राइज ऑफ द प्रोलेटेरिएट्स अगेंस्ट द बुर्जुआजी। इसी दौर में बिड़ला ग्रुप के मालिक आदित्य बिड़ला के साथ कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग के सामने बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी रोकी गई, कपड़े फाड़े गए और वो करीब 500 मीटर तक अंडरगारमेंट्स में पैदल चले। उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गए, सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस खींचे और कभी कोलकाता नहीं लौटे। अब सोचिए, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ रहना चाहेगा? 1977 में सीपीआईएम पूरी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आई। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बने और यहीं से बंगाल की तबाही का असली अध्याय शुरू हुआ।